नमस्कार, पंजाब केसरी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। तबीयत अगर हमारी खराब हो जाए तो रात रात भर माँ जागती रहती थी। माँ के बिना जीवन अधूरा सा, खाली खाली, सूना सूना सा लगता है। एक माँ ही तो है जो हमारी खुशी में खुश हो जाती है और दुख में हमारे आंसू बहाती है। कितने खुशनसीब हैं हम जो हमारे पास माँ है। जब माँ ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आप पर खर्च किया हो, तब अगर आपकी माँ किसी परेशानी में हो तो क्या करोगे? दौड़े चले जाओगे ना अपनी माँ के पास, उसके दर्द को कम करने के लिए, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए। लेकिन जमीन और आसमान को एक करने के बावजूद भी अगर आप अपनी माँ तक नहीं पहुंच पाए तो मन कचोटने सा लगता है, अपने आप से घृणा आने लगती है। जी हाँ, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बहुत वृद्ध है हमारा एकमात्र पुत्र समीर पंकज अपने परिवार सहित ऋषिकेश में फंस गया है। मैं यहाँ ऋषिकेश अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे फंस गया हूँ। बूढ़े माँ बाप दिल्ली में परेशान थे तो बेटा और बहू ऋषिकेश में। वैसे तो ऋषिकेश बड़ी ही पावन भूमि है, लेकिन जो जन्नत माँ के चरणों में है वो कहीं और कहाँ। यही वजह है कि भगवान ने भी धरती पर आने के लिए कई बार माँ का ही सहारा लिया। लेकिन क्या करे जब सरकारी आदेश हो कि कोई कहीं नहीं जा सकता। एक तो सरकारी आदेश और ऊपर से किसी संसाधन का ना मिलना। इन्हीं मजबूरियों के बीच बेटा ऋषिकेश में फंसा हुआ था और दिल्ली में उसके बुजुर्ग माँ बाप। लेकिन कहते हैं ना कि दृढ़ इच्छा हो और मन में विश्वास तो सब संभव है। बुजुर्ग माँ बाप का एक वीडियो हमारे पास आया जिसमें वो गुहार लगा रहे थे कि वो बीमार है और उनका बच्चा ऋषिकेश में फंसा हुआ है। मैं मदन मोहन बसंत विहार दिल्ली में रहता हूँ अपनी पत्नी के साथ, किंतु मेरा एकमात्र पुत्र समीर पंकज अपने परिवार सहित ऋषिकेश गया था और वो उसके कारण वहीं रुक गया है और मैं अकेला हूँ। मुझे पैरालाइज है भी शुगर है, मेरी पत्नी को भी शुगर है। मैं 72 साल का हूँ, मेरी श्रीमती जी भी 68 साल की है और हम बहुत वृद्ध हैं। हमारा एकमात्र पुत्र समीर पंकज अपने परिवार सहित ऋषिकेश में फंस गया है। मेरा मीडिया और दिल्ली पुलिस से निवेदन है कि एवं विशेषतः पंजाब केसरी के मीडिया प्रभारियों से रिक्वेस्ट है कि वे हमारी मदद करें और हमारे पुत्र समीर पंकज को ऋषिकेश से लाने में हमारी मदद करें। आपका हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। धन्यवाद। एक बच्चे की माँ से दूरी और एक पिता की मजबूरी, ये वीडियो देखने के बाद दिल पसीसा गया। तभी एक और वीडियो सामने आ गया जो ऋषिकेश से आया था, जिसे देखने के बाद शुरू किया गया ऑपरेशन माँ। नमस्कार, मेरा नाम समीर पंकज है। मैं एयर इंडिया कॉलोनी वसंत विहार दिल्ली का निवासी हूँ। मैं यहाँ ऋषिकेश अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे फंस गया हूँ। घर पर मेरे बुजुर्ग पेरेंट्स हैं और दोनों ही हाई बीपी और हाई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। पिताजी पैरालिटिक हैं, उनकी तबीयत अब ठीक नहीं है और मैं घर का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता को देखभाल की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया मेरी मदद करें और मेरे को दिल्ली आने में हेल्प करें। प्लीज़ हेल्प। थैंक यू। ऑपरेशन माँ के तहत हमें काफ़ी जगह से वीडियोस मिल रहे हैं, लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो जहाँ तक संभव हो सकता है हम उनको मदद भी कर रहे हैं, उनके परिजनों को मिला भी रहे हैं। इस बार हमारे पास एक अलग तरह का वीडियो आया जिसमें वसंत विहार से एक बुज़ुर्ग दंपत्ति ने हमें वीडियो भेजा कि वो लोग यहाँ पर बीमार हैं। उनके बच्चे 2 दिन के लिए ऋषिकेश गए थे, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। उनकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो रही हैं और उनको सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो हमारे पास एक बड़ी समस्या थी कि इनको तो वहाँ भेज नहीं सकते, तो इनके बच्चों को, इसके बेटे को कैसे यहाँ तक बुलाया जाए। तो फिर शुरू हुआ हमारा एक बार ऑपरेशन माँ। बीमार बुजुर्ग दंपति, ऊपर से देश में लॉकडाउन की स्थिति, तो वहीं हरिद्वार में फंसे बेटे की विवशता, इन सब के बारे में सोचकर ही दिल पसीसा जाता है। ऐसे में एक बार फिर पंजाब केसरी सामने आया और ऑपरेशन माँ के तहत दिल्ली से दूर फंसे हुए बेटे को उसकी माँ से मिलवाया। और इस बार हमारा साथ दिया शामली के एसपी राजेश श्रीवास्तव ने, जिन्होंने बेहद ही उल्लेखनीय कार्य किया और मानवता के धर्म का मान रखा। मैं मदन मोहन निवासी बसंत विहार नई दिल्ली आज बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन परिस्थिति में जो मेरा परिवार, मेरे बच्चे ऋषिकेश में फंस गए थे, वे आज मेरे समक्ष दिल्ली में आ गए हैं। इसके लिए मैं
पंजाब केसरी के संपादकीय मंडल एवं विशेषतः एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा जी का और एएसपी राजेश श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ, जिनकी अथक मेहनत के कारण आज मेरे सावक बच्चे मेरे सामने आ गए हैं और वो मेरी सेवा पे जुटे हुए हैं। इसके लिए मैं विशेषतः श्री वीरेंद्र शर्मा जी एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, जिनकी अथक मेहनत के कारण, और पंजाब केसरी के संपादकीय मंडल तथा राजेश श्रीवास्तव जी एएसपी, जिनकी वजह से, जिनके कारण से आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा परिवार मेरे साथ है। मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो जब हमने उसके बच्चों से वहाँ बात की ऋषिकेश में, उनका भी एक वीडियो आया, तो उस वीडियो को हमने कई पुलिस अफसरों को, कई यूपी में अफसरों को भेजा कि कैसे इस परिवार की मदद की जाए, कैसे ये अपने बुजुर्ग फैमिली तक पहुँच पाए। तो इसी बीच हमारे को एक वकील मिले वीरेंद्र शर्मा, उन्होंने अपने कुछ संपर्कों का इस्तेमाल किया और उस फैमिली को, जो ऋषिकेश में फंसे हुए थे युवक, उनको पास बनाकर भेजा गया और वो किसी तरह से यहाँ वसंत विहार पहुँचे और अपने बुजुर्ग माँ बाप से मिले, उनकी मदद की। तो जहाँ चाह रहा से कहना यही था कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। कैमरामैन रजत के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, वसंत विहार, दिल्ली।